गुरु, गंगा, गीता, गायत्री और गौ, ये 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ जो है वो गुरु है। हमें राह मिली है, चलने के लिए जो पद्धति देता है, रास्ता देता है, वो गुरु देता है। गुरु भगवान नहीं, लेकिन गुरु भगवान को मिलाने के लिए एक पुल है। गुरु को भगवान जैसा माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म की तरह है। उन्हें हम महेश के रूप में मान सकते हैं, उन्हें हम ब्रह्मा के रूप में मान सकते हैं, उन्हें हम विष्णु के रूप में मान सकते हैं। गुरु का आदर करना, गुरु का सम्मान करना सर्वोपरि कहा गया है। कहते हैं कि कोई सेठ बड़ी गहरी नींद में सोया था और रात में सपना आया। सपने में लक्ष्मी कह रही है, मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रही हूं। सपने में लक्ष्मी कह रही है, मैं जा रही हूं, मुझे तुम्हारे पास इतनी ही देर रहना था, अब मैं जा रही हूं। तेरी कुछ इच्छा है मांगने की तो बोल। तूने मेरे लिए बड़ा आदर दिया था, सम्मान दिया था, आज जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहती हूं, अगर तेरी कोई इच्छा है तो बता। तो सेठ कहता है, मां एक रात रुक जा, मेरा बड़ा परिवार है, अपने परिवार की भी सलाह लूंगा तो मैं कुछ मांगूंगा। ठीक है, मैं कल फिर मिलूंगी। वो चली गई और दूसरी रात आई, नहीं दूसरा दिन हुआ। जब सुबह हुई तो सारे परिवार को सेठ ने बिठा दिया। कहो, लक्ष्मी जा रही है हमारे यहां से, अब हमारे पास धन नहीं रहेगा, हमारे पास मान सम्मान भी नहीं रहेगा, हमारे यहां जरूरत नहीं होगी, लक्ष्मी जा रही है हमारे यहां से। तुम बताओ सब जरा, लक्ष्मी ने कहा है कि कुछ मांग लो, क्या मांगा जाए? तो सेठ की सेठानी ने तो कहा, खूब सोना चांदी मांग। बेटों ने कहा, धन इतना मांगो कि हमारे पौत्र प्रपौत्र सब खाते रहे। सबने अपनी अपनी राय दी। तो सेठ ने विचार किया कि ये संतान तो मेरी, लेकिन जो मेरे पुत्र वधुएं हैं ना, जो मेरी बहुएं हैं, वो किसी और घर से आई है, जना इनका मत भी तो पूछो। तो जो सबसे छोटी बहू थी उससे पूछा, बेटे तुम बताओ मैं क्या मांगू, और जो मैं मांगूंगा वो लक्ष्मी दे देगी। तुम बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है, और जो मैं सबको अच्छा लगे, हमारे परिवार को अच्छा लगे, तो मैं क्या मांगू? तो बहू कहती है कि जब लक्ष्मी जा ही रही है तो उसको रोकना क्यों है? वो चली गई तो सब कुछ चला गया, या मान गए। और अगर मांगना है तो एक काम करो, कोई बात नहीं, हमारे घर का सब कुछ लुट जाए, सब कुछ चला जाए, फिर उस लक्ष्मी मां से बोलो कि हमारे घर में प्रेम बना हुआ है, हमारे घर में प्रेम बना हुआ है, ये मांग।
सेठ का कुछ माथा ठनक गया, रात्रि में सो गया। फिर लक्ष्मी आई, सेठ बताओ तुम्हें कुछ चाहिए? बोले माँ आप जा ही रहे हैं तो रोकने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं, मगर एक काम करो, मेरे घर में प्रेम दे जाओ, हम सब प्रेम से रहें। तो लक्ष्मी ने कहा सेठ तूने तो मुझे बांध दिया, सोमती वहां जा संपत्ति ना, सुमति वहां संपत्ति ना, कुमति का जहाँ विपत्ति निवाना, कुमति वहां जहाँ विपत्ति निवाना, जहाँ सुमति का संपत्ति ना, जहाँ सुमति का संपत्ति ना, जहाँ कुमति का विपत्ति निवाना, जहाँ कुमति का विपत्ति निवाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेठ तूने बांध लिया, जहां सुमति का संपत्ति ना, जिस घर में सुमति होती है ना, जिस घर में प्रेम होता है ना, वहां से तुम्हें जा ही नहीं सकती। और जहां कुमति का विपत्ति निवाना, जिस घर में कुबुद्धि होती है, कुमति होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वहां तो विपत्तियों का वास होता है। गुरु यत्र पूज्यन्ते यत्र स्वान सुसंस्कृतम, अनंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्य। हम लक्ष्मी कहती है जिस घर में गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है, जिस घर में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, अतिथियों का स्वागत किया जाता है, वहां लक्ष्मी ही ठहरती है। और कहा कि अगर इंद्र भी, वो देवताओं का राजा इंद्र भी अगर सुमति ना रखे तो लक्ष्मी देवलोक में भी नहीं रहती। तो हमको ज्ञान ये मिलता है, भले हम गरीब हो, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास सुमति है, हमारे घर में प्रेम है, तो लक्ष्मी लौट करके आ जाएगी। वो लक्ष्मी हमारे पास जरूर आएगी। और ये याद रखना, ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अपने घर में प्रेम बना करके रखो। दुख आता है, सहन करने की क्षमता करो। किसी के यहाँ अगर तुम जा रहे हो, मातम खुशी पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, उछालो मत। इतनी प्रार्थना करो कि उस दुख को सहन करने की हमें शक्ति मिल जाए। गुरु आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमको सुमति का जो रास्ता देते हैं हमारे गुरुदेव देते हैं। गुरु महाराज को बारंबार सुनने की चेष्टा करो, मिलने की चेष्टा करो, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस मानव में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। इन कथाओं को सुनकर के हम तृप्त होने चाहिए। हमें राह मिलनी चाहिए, हमें रास्ता मिलना चाहिए। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है गंगा, जिसकी मैंने कथा कल आपको सुनाई।
उसका आदर करो, सम्मान करो, गंगा जल का पान करो, गंगा मैया के प्रति अपनी आस्था। ये भारत का द्वितीय स्तंभ है। और तीसरा स्तंभ है मेरे भाई बहन भगवत गीता, जिसके 700 श्लोकों भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है, हमारी जिंदगी का मैनुअल है। उसका हमारी जिंदगी को चलाने के लिए वो सूत्र है। एक ही हमारे यहाँ राजनेता थे जो नित्य प्रति भगवत गीता का पाठ करते थे, जिनको महात्मा की उपाधि दी गई। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो भगवत गीता को पढ़ते थे। उन्हें महात्मा कहा गया। गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। कहीं पाठ हो रहा हो सुननी चाहिए, और इतनी प्रार्थना जरूर करो, भगवान हमारे अंत समय में कोई व्यक्ति हमारे कानों में गीता का पाठ सुना दे। मैंने कहा ना, ये पीढ़ी अच्छी है, यहाँ कथाएं भी हो रही है और पाठ भी हो रहे हैं, जाप भी हो रहे हैं, भंडारा भी हो रहा है, दान भी हो रहे हैं, पुण्य भी हो रहे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है शायद वे कामों से वंचित हो जाएगी। हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये संस्कृति कायम रहनी चाहिए। गंगा का आदर करो, सम्मान करो, और गंगा जल का पान भी जरूर करो। घर में गंगा जल का छिड़काव करो। जब भी तुम श्रावण महीना आ रहा है ना, चौमासा आ जाएगा, गुरु पूर्णिमा के बाद चौमासा आ जाएगा, तो 4 महीने के बीच में कहा गया कि गंगा मैया का स्नान जरूर करना चाहिए। तो जो लोग नहीं जा सकते वो अपने घर में गंगा जल रख करके पानी में डाल करके स्नान कर लेते हैं। लेकिन जिनमें सामर्थ्य हो तो चौमासे के बीच में हरिद्वार जाकर के स्नान जरूर करना चाहिए, महान तीर्थ। और मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं गुरु पूर्णिमा का। अगले महीने की 17 तारीख से 21 तारीख तक कथा होनी है, संत सम्मेलन होना है। नैमिषारण्य से साधु संत आते हैं हमारे यहाँ, उनका दर्शनों का लाभ आप लेना। 17 तारीख से 21 तारीख तक, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा, आप सब सादर आमंत्रित है। 5 दिन कथा होनी है, प्रेम से भंडारा होना है और साधु संतों का दर्शन होना है। तो आप सब सादर आमंत्रित है। और भी आपके परिजन जो हैं, मिलने जुलने वाले, सबको कहें। मैं तो कहूँगा 5 दिन आओ, लेकिन जितना आपके पास समय उतना समय जरूर आओ। और 21 को तो जरूर आओ, वो गुरु पूर्णिमा है। उस दिन गुरुद्वारा जाया जाता है और कहते कि गुरुद्वारा जाकर के वहां का अन्न ग्रहण करना चाहिए। एक भाष्य, बहुत बड़ा ग्रंथ उस दिन पूरा किया था वेद व्यास जी ने, महाभाष्य, उसकी टीका लिखी थी, भावमती टीका। इसीलिए गुरु पूजा बनाई जाती है, उस दिन गुरु का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तीसरा सूत्र जो है वो भगवत गीता, जो हमारा मैनुअल है, हमारी जिंदगी को चलाती है गीता, हमको जीना कैसे चाहिए। और चौथा सूत्र है गायत्री। हर व्यक्ति को गायत्री का पाठ करना चाहिए। हर व्यक्ति को गायत्री का पाठ जप जरूर करना चाहिए, मन में जरूर करना चाहिए। अधिक ना हो तो 1 माला तो करें। कुछ भ्रांतियां फैल गई है उस समाज में। गायत्री नहीं कर सकते, बिना जनेऊ से गायत्री नहीं होती। जनेऊ क्या सबके पास है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई कहता है शालिग्राम की पूजा नहीं करते, कोई कहते हैं शंकर जी की पूजा नहीं करते। ऐसी अनेक भ्रांतियां हैं।
आज किसी ने पूछा है, हाँ मेरे को कहा है पंडित जी ने कि पूछा है कि क्या स्त्री जाति शालिग्राम की पूजा कर सकती है। अच्छी बात है, पूछना चाहिए प्रश्न। जो जिसका ज्ञान नहीं हो अपने को उसको जांचना चाहिए। उसमें महापुरुषों के भिन्न भिन्न मत आए हैं। जितने ग्रंथ हुए उतने मत हुए हैं, लेकिन निर्णय तो ये लेना चाहिए कि शालिग्राम है कौन। किस देव के नाम से हम शालिग्राम माने? सत्यनारायण की पूजा में हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। दूसरी बात, जहां क्रियाकर्म होता है वहां सबसे पहले शालिग्राम जी का स्नान किया जाता है। वो कौन है शालिग्राम? शालिग्राम जी का रूप धारण किसने किया? शिव महापुराण में कथा आती है, देवी भागवत में कथा आती है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है। वो शालिग्राम है कौन? भगवान विष्णु ही स्वयं शालिग्राम है। गंडकी नदी के बीच में शालिग्राम जी मिलते हैं। वो श्राप दिया गया है, तुलसी मैया ने श्राप दिया थे, जाओ पत्थर के हो जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के युद्ध के बीच में तुलसी का शील भंग कर दिया। तो तुलसी को जब पता चला कि ये मेरा शंखचूड़ नहीं है, ये तो विष्णु है, करती तो प्रेम थी विष्णु से, लेकिन अभी तो मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं, तूने मेरा सतीत्व पर नष्ट किया है, जहां मैं तेरे लिए श्राप देती हूं तो पत्थर हो जा। तो विष्णु थे उस शिला बन गए थे, शालिग्राम शिला बन गए। और कहा? गंडकी नदी कहाँ है? नेपाल में बहती है। तो प्रश्न ये कि क्या शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं? देखो भाई, एक बात है, कई बार हनुमान जी के बारे में भी लोग ऐसा कहते हैं, परमात्मा हमारे पिता नहीं, और जो पिता है वो क्या अपने बच्चों के लिए कभी कहेगा कि पीछे हट? बच्चे तो अपने पिता के कंधे पे चढ़ जाते हैं, बालक तो पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। मैं तो अपने मत के अनुसार ये कहूंगा, आप पूजा करो, लेकिन पवित्र अवस्था में, क्योंकि वो देव है, वो पवित्र है, अति पवित्र है। आप शालिग्राम जी की पूजा भी करो, हनुमान जी की पूजा भी करो, क्योंकि वो पवित्र है, वो पावन है। हम उसे नकार नहीं सकते। शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? बोलते नहीं नहीं, स्त्रियां नहीं चढ़ा सकती। अरे भाई, आप कुछ भी करो, ऐसा मत करो, किसी को पूजा से मत रोको, आप करो, उसमें कोई दोष नहीं है। तुम मन से पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? कहता परमेश्वर की कर रहे हो। बेटी क्या अपने पिता के पास प्रणाम नहीं कर सकते? ये हमारे यहाँ पांव नहीं छूने दिए जाते। अभी मैंने कोटखाई से आया ना, मैं कथा करके, हर बेटी अपने माता पिता के पांव छूती है, ढाल करो, ढाल करो, ढाल करो। तो मैंने कहा भी ये बात, मैंने हम तो कन्या की पूजा करते हैं, हम पांव नहीं छुआते। तो महाराज, हमारा आपसे एक प्रश्न है, क्या हमारी बेटी आशीर्वाद के बिना रह जाएगी? इसको भी तो आशीर्वाद चाहिए। ये तभी फले फूलेगी जब आपका आशीर्वाद होगा, आपके पांव छुएंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। तो कुछ देशाचार है, कुछ कुला चाल है, कुछ हमारी जाति की चाल है, कोई हमारे इलाके की चाल है। जैसा हमारे को स्थान मिलता है उसी प्रकार से करना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा किसने नहीं करी? भगवान शिव की पूजा किसने नहीं करी? पार्वती मैया ने तो सांदोपान विधि से कही।
और तुलसी मैया ने कहा कि तुम तो मेरे प्रियासी देव हो, आपको भोजन तब मिलेगा जब मैं आपके बीच में आऊंगी। वो सच्चिदानंद भगवान भगवान विष्णु तब खाते हैं जब तुलसी बीच में आती है। तो तुलसी है कौन? वो तो स्त्री है। इन बातों को नजदीक से सोचना चाहिए। दुनिया भ्रमित बहुत करते हैं। टेलीविजन सुबह खोलो शाम तक एक से एक प्रवक्ता आ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि जो उनकी इच्छा है उसी को मान रहे हैं। आजकल कितनी बड़ी लड़ाई चली है, आप सुन रहे होंगे टेलीविजन पे, मोबाइल पे देखो। एक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में बैठे हैं और एक प्रदीप मिश्रा जी महाराज सीरो वाले हैं, उनका आपस में झगड़ा चला है। सनातनी झगड़ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा मंत्र निकाला जो कहीं लिखा ही नहीं है, शिवाय नमस्तुभ्यम। दुनिया में शिवाय बोलती है, वो शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है। वो बोलता है शिवलिंग के ऊपर तुम बेलपत्र चढ़ाओ, सामान चढ़ाओ, उसको खा लो, तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। मूर्खा। दुनिया जानती है कि शंकर जी के ऊपर जो वस्तु चढ़ाई जाती है वो निर्माल्य होती है, उसको ग्रहण नहीं किया जाता, उसका अधिकारी केवल जंगम होते हैं। लेकिन वो ऐसे ऐसे और हजारों ही लोग उनकी कथाओं में बैठे, लाखों लोग बैठे हैं। क्या हो रहा है हमारे धर्म में? क्या हमारे बुजुर्ग कह के गए कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ चले उसको पी लो? अरे यहाँ तो लांगना भी उसके कठिन काम लांगने के लिए मना कहते हैं कि शिवलिंग की जलहरी को लांगना नहीं चाहिए भाई। शंकर जी की परिक्रमा भी आदि की जाती है, 3 आदि परिक्रमा की जाती है, जो प्रणाम को मत लांगो, क्योंकि वहां पार्वती मैया बैठी है। लेकिन वो लोग तो कुछ कह रहे और उस पर झगड़ा चला हुआ। कोई शास्त्रार्थ हो रहे, मीडिया वाले तो उछाल देते, उनको 1 मिनट में कोई चीज चाहिए तो थोड़ा कॉल खत्म बना देते। इसलिए मैं ये तो कहूंगा, आप पूजा करो, पूजा से वंचित मत हो जाओ, लेकिन पवित्र होकर के करना, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो परम पवित्र है। देवता कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए तो कहते कि जब पूजा करनी होती है तो मंगलमय गणवेश धारण करो। हम धोतियां बदल करके आते हैं, ऊपर मैं जैसे मर्जी बैठूंगा, लेकिन इस व्यासपीठ पे जब बैठूंगा तो स्वच्छ वस्त्र पहन करके, क्योंकि मेरे सामने परमात्मा है। हम भगवान को ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले शुद्धि होना अनिवार्य है, हमारी पवित्रता होना अनिवार्य है, उसके पश्चात हम पूजा कर सकते हैं। और चौथा सूत्र गायत्री की, गायत्री का पाठ हमको आत्म कल्याण के लिए है, बेची नहीं जाती। आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए गायत्री का पाठ किया जाता है, वो हमारी शुद्धि है। और 5वां सूत्र है मेरे बाइबल में, गौ। गाय का गोबर अति पवित्र, गाय का मूत्र अति पवित्र, गाय का खून अति पवित्र, और जिंदगी में गौदान जरूर करना। पैसे का नहीं, साक्षात गौदान। जीवन में गौदान जरूर करना, वो बेतरबी से पार करवाती है। देना किसे? जिसको आवश्यकता है, जो उसका पालन पोषण कर सके। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र में कथा कर रहा था, आज मेरा परिवार भी यहां बैठा। पहले अपने घर का भेद खोल देना चाहिए। मैं कुरुक्षेत्र में कथा कर रहा था तो मुझे कहा आपको गौदान करेंगे। मैं कहना मैं गौदान नहीं दे सकता, मैं पाल ही नहीं सकता। उन्होंने चुपके से नकुल को पूछ लिया, नकुल ने कहा मैं। उन्होंने उसी समय साहिवाल गौ लेके आए और सबस्सा, जिसका बछड़ा साथ में था, और गौदान किया। उन्होंने ले आए वहां से, उन्होंने गाड़ियां कर दी, गाड़ियों में वो डाल दी, लेके आए घर में। वहां 16 किलो दूध दिया घर में उसके बेचारी ने। 1-2 दिन दिया नहीं, धीरे धीरे दूध बढ़ने लग गया।
मेरे घर वाले लाड़ियां मारने लगे, तू ही नहीं जा। अगर तुम्हें गौदान करता है तो मना करो, भाई मैं नहीं किसी का। गौदान उसके लिए करो जिसको आवश्यकता है, जो उसकी सेवा कर सकता है। तुम्हारा कर्तव्य तो इतना कि जब तुम भोजन करते हो तो अपने भोजन में सबसे पहले गौ ग्रास निकालो। माताओं बहनों, तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जब तुम भोजन बनाते हो उस भोजन में से पहला आहार गौ माता के लिए रखो, वो तुम्हारी पूजा है। क्या सनातन पद्धति है कि जब अनाज उत्पन्न होता है और काटा जाता है तो 4 अंगुल ऊंचे से काटा जाता है, कोई बिल्कुल नीचे से नहीं काटते। गेहूं जब भी काटेंगे तो 4 अंगुल ऊंचे से कटता है, जो 4 अंगुल का भाग वो धरती में यहाँ है, उसके ऊपर गेहूं का ऊपर चला जाएगा। 1 हाथ का हिस्सा गौ माता का है, पशुओं का है। क्या बनता है उसका? तूड़ी। उसके आगे फिर सिला लगता है, उस सिले में जो अनाज है उसमें से कुछ भाग पक्षियों का है और फिर कुछ भाग बचता है, उसको इंसान सबसे पहले देवताओं की पूजा में लगाता है। हमारी फसल आई है और फिर जो बाकी बचा वो अतिथियों के नाम से भी रख देता है, हमारे घर में मेहमान भी आएंगे। उससे जो बचा उससे अपने परिवार का परिपोषण करेगा। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। कभी विचार किया? वर्षों वर्ष बीत रहे, बूढ़े हो रहे, कभी सोचा भी नहीं बात कि सनातन में कितनी परिपक्वता है। हम क्यों भागे और धर्मों के लिए? हमारे धर्म में कमी क्या है? स्वधर्मे निधनेश्वरम, भगवत गीता कहती है अपने धर्म में मरना ही उचित है। मेरी मां मेरे से 20 साल अलग रही। कितने साल अलग रही? 20 वर्ष। लेकिन अंतिम दिन था उस दिन मैं पास था, अपनी मां के पास। मेरे पिताजी तो मेरे पास रहते थे, वो तो आश्रम में रह रहे थे और मैं उनको लेकर के गया जिस दिन उनका अंतिम दिन था। 4 दिन से जवान थी। मेरे भांजों का टेलीफोन आया, आप आ जाओ। मैं चला गया। शिमला की बात है। अनपढ़ है मेरी मां, बिल्कुल अनपढ़ थी। और जाकर के मैंने कहा अम्मा राम राम बोल। प्रणाम किया, मुझे राम राम बोल, राम राम। जब उसने कहा कि राम राम, तो मेरा भांजा मुझसे कहता है कि ये तो 4 दिन से कुछ बोल ही नहीं थी। मैंने कहा बेटा हूं इसका, मैं जन्म लिया है इससे। तो मैंने कहा अम्मा तू कुछ दान करना चाहती है? हाँ करा, जो तेरी इच्छा है। तो जो कुछ मैं ले गया था अपनी श्रद्धा के अनुकूल मैंने अपनी मां से दान करवा दिया। फिर कहती सुन एक काम करो, क्या? यहां ना भूखियों में अपनी दुआई पे ले जाइए, अपनी शमशान में ले जाइए। वो अनपढ़ थी, क्यों कही उसने कि उस शमशान पे मेरा इंतजार कर रहे हैं? हमारे पूर्वज इंतजार करते हैं। मृत्यु कहीं भी हो, जलाने के लिए शमशान घाट बना होता है। ये साधारण बात नहीं है। मैंने कहा ना कि भगवत गीता हमारा मैनुअल इस जिंदगी को चलाने की पुस्तक है। ये गीता पुस्तक, इसमें लिखा हुआ है स्वधर्मे निधनेश्वरम, अपने धर्म में मरना। दूसरे का धर्म धारण करके हमको मरना नहीं, अपने धर्म में मरना है। और जगह नहीं, अपनी धर्म में। तो अपने धर्म से प्रेम करो, इस सनातन से प्रीति करो, प्रेम करो।
बारंबार आप यूट्यूब खोल करके देखो, मेरी कथाओं में 1 घंटा जो है समाज पर कहा जाता है, और इसीलिए लोगों के बीच में पॉपुलर हूँ, लोग इसीलिए मुझे बुलाते हैं। हमारी झोली में कुछ तो पढ़ना चाहिए। 8 दिन हमने कथा सुनी, अपने समाज को सुनाइए, कोई बात तो दिमाग में आई होगी, कुछ तो समझा होगा। तुम गौदान नहीं कर सकते, गौ सेवा तो कर सकते। अपने घर में अपने चूल्हे पर रोटी बना करके तुम गौ माता को तो दे सकते। ये 5 स्तंभ है हमारी भारतीय संस्कृति की। आज राजा परीक्षित का अंतिम दिन है और शुक्राचार्य पूछ रहे, राजन कोई प्रश्न और है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? तो राजा परीक्षित कहते हैं, एक प्रश्न है, और कोई प्रश्न नहीं, केवल एक प्रश्न है, क्या मेरे जाने के पश्चात मेरे इस भारतवर्ष का क्या होगा? और ये प्रश्न हम सबका है। जो प्रॉपर्टी हमने जोड़ी है, इसका होगा क्या? तो शुक्राचार्य कहते, राजन जब तुम जाओगे ना, ये पूरा भारत खंड खंड बढ़ जाएगा। इस भारतवर्ष के छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे और प्रत्येक राज्य का एक राजा बनेगा, और जो भी राजा बनेगा वो चोर होगा, प्रजा का खून शोषण करेगा, अपनी प्रजा को चूस लेगा। स्त्रियां में विचारणी हो जाएगी, पुरुष परिस्थितिगामी हो जाएंगे। स्त्री परपुरुष को दिखाने के लिए श्रृंगार करेगी और पुरुष भी परम नारी को दिखाने के लिए श्रृंगार करेगा। रुपया धन मान्यता द्वारा हो जाएगा। थोड़े से चंद रुपयों के पीछे लोग हत्या करना शुरू कर देंगे। गौ का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, दौलत का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, वेद शास्त्रों का व्यापार होना शुरू हो जाएगा। धर्म होगा, लेकिन उस धर्म में दिखावा बहुत होगा। ऐसा कलयुग आएगा। कर दोषो निधि नराजस्ति एका माना गुणा कीर्तना कृष्ण देवस्य मुक्तम संगम परम प्रदे। कलयुग के बीच में दोष पड़े हुए, बहुत दोष हुए, लेकिन एक गुण बड़ा होगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जब दोष पड़े होंगे तो इसका मतलब है कलयुग के प्राणी नरक में जाएंगे? नहीं, एक महानक होना, एक महान गुण है। क्या? कीर्तनम कृष्ण देवस्य, भगवान का नाम जप करने से मुक्ति मिलेगी। जो तुम दान करेंगे वो तुमको दोबारा मिल जाएगा। जो तुम दान करोगे वो देवलोक में भोगोगे, लौट करके अगला जन्म लोगे, फिर भोगोगे। लेकिन जो नाम जप करोगे ना, उस नाम जप के करने से संसार से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक महानतम कर्म है नाम जप करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम समुद्र। उस हरि को प्रणाम करने से, उस मालिक को नमन करने से, उसका नाम जप करने से मुक्तम संगम परम ब्रजेत, मुक्ति होगी। हमारे जीवन में विशेष बात आनी चाहिए कि हम कहीं स्वार्थी तो नहीं बन गए।
तीन प्रकार के लोग मंदिरों में जाते हैं, कथाओं में बैठते हैं, सत्संग में जाते हैं। याद रखना, जो लेने के लिए आगे हो जाए और देने के लिए पीछे हो जाए वो तुच्छ है, और जो देने के लिए आगे आ जाए और लेने के लिए पीछे हो जाए वो महान है। आज कलयुग प्रवेश किया है, 5125 वर्ष हुए हैं, जब से इस कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष है, और ये प्रथम चरण चला है। और आज तो देखो क्या हो रहा है, कितना पिछड़ गया है इंसान, अपने धर्म से कितना पीछे जा रहा है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे पड़ोसी से कैसा व्यवहार है, हमारे समाज में हमारा कितनी इज्जत है, हम अपने प्रदेश से कितना प्रेम करते हैं, अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपने धर्म से कितना प्रेम कर रहे हैं। हमारा धर्म, जिस धर्म को छोड़ करके हम पर धर्म में जा रहे हैं, कोई ईसाई बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ, क्यों? हमारे धर्म में कमी क्या है? मैंने आपको इस बात पर बड़ा जोर दिया है, ये केक काटना बंद कर दो तुम घर में। ये जो तुम मोमबत्तियां बुझाते हो और उस केक को लेकर के फिर मुख में मल लेते हो, क्या ये ड्रामा? अरे उस दिन पूजा करो, अपने माता पिता के पास प्रणाम करो, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, और हो सके तो उस दिन कोई सामाजिक कार्य करो। गरीब बच्चों को कुछ खाने को दे दो। कितनी अच्छी व्यवस्था थी हमारे यहाँ। जन्मदिन के दिन हम गौ माता के लिए पेड़े बनाया करते थे, दिया करते थे। कृपया अपना मोबाइल बंद बताओ। आज हमारे बीच में कोई थानेदार आ जाए ना तो तुम इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर कहीं डीएसपी यानी कोई बड़े एसपी आ गया, अरे आज तो कोई एसपी आ गया हमारे गांव में, सारे इकट्ठे हो गए, गजब हो गया। और अगर कहीं डीसी आ जाए तो मोबाइल तो दूर किनारे फेंक देंगे, हट चुप 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 चुप। तुमको इतना मालूम नहीं कि यहाँ तो दुनिया का मालिक घूम रहा है, फिर भी तुम टेलीफोन सुन रहे हो, फिर भी नहीं डरते उस मालिक से, जिस मालिक की ये कथा हो रही है, जो मालिक इस समय हर जगह रमण कर रहा है, घूम रहा है। तुम उस मालिक का निरादर करते हो मोबाइल खोल करके। 3 घंटे के लिए क्या तुम अपना मोबाइल बंद नहीं कर सकते? इस दुनिया से नाता छोड़ नहीं सकते? बड़े गजब की बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी पैसेंस नहीं रही है। अरे बंद तो कर दो बाबा, जो भी है ऐसा फंसा हुआ लोगों के लिए छोड़ेगा नहीं। हमारे पास भी तो फोन है, हम भी तो मीडिया से जुड़े हैं, तुमको तो एक हम तो हजारों से मिले हैं, 3 घंटे के लिए तो छोड़ो। इतना तो विचार करो, हम कहीं बैठे हैं, और बड़ी बात ईश्वर ने कृपा करी है, इस स्थान पर आए हो तुम्हारे लिए कृपा है। बहुत बड़ी कृपा तो ये है कि हमारे लिए इंसान बनाया है। अगर कहीं गधे घोड़े खच्चर बने होते तो क्या होता? ये बहुत बड़ी कृपा है इंसान बने, और उसके बीच में कि हम सर्वांग सुंदर हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बीच में तीसरी कृपा ये है कि हम भगवान की कथा में हमारा का मन लग रहा है, हम जा रहे हैं। ईश्वर ने हम पर कृपा करी। और चौथी कृपा पाना तो अपने आदमी के वहां हम चुप के बैठे, लेकिन वहां जाकर के हम उदंडता करें नहीं। स्वधर्मे निधनेश भगवत गीता कहती है, महात्मा गांधी के हाथ में यही पुस्तक तो थी, भगवत गीता।
और मैं तो ये कहूँगा, अपने अवस्थी जी से भी ये बात कहूँगा, कभी मौका मिले ना तो दो नीतियाँ हैं, एक चाणक्य नीति और दूसरी विदुर नीति, कभी आप पढ़ना। चाणक्य नीति और विदुर नीति, ये दोनों राजनीति क्या है, राजा क्या है, आपका कर्तव्य प्रजा के प्रति क्या है और प्रजा का कर्तव्य आपके प्रति क्या है। यो राणी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता ध्वजा वाणी का समनं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषण भूषणम्। राजा भर्तृहरि ने कहा है, नाम है नीति शतकम। विदुर जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है राजनीति के विषय में, कि जिसमें भगवान कृष्ण कौरवों की सभा में आए थे संधि करवाने के लिए। ध्यान से सुनना जरा सभी लोग। तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे। डरो नहीं, हमारे अपने ही वोट दिए हमने इनको, हमारा, और ये तो हमारे अपने यहाँ इसलिए क्योंकि हमारे सामने बैठे। बोल सच्ची बात। तो मेरे भाई बहन कहा कि जितने भी गहने संसार के वो सब फीके हैं, लेकिन वाणी का जो गहना है वो सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है। हमारी भाषा कैसी है, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो विदुर जी महाराज जो थे वो सभा में एक कोने में बैठे थे, क्योंकि वो अपना पद छोड़ चुके थे, नहीं माना था, कौरवों ने नहीं माना था, विदुर का कहा नहीं माना था, पांडवों को हिस्सा नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण आज संधि करवाने के लिए विदुर किनारे हो गए कि मैं तब तुम्हारी सभा में नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारा मंत्री नहीं हूं। जैसे जिस राज्य के बीच में राजा अच्छा ना हो वहां मंत्री बनकर के रहना मुझे कोई आवश्यकता नहीं, किनारे हो गए। और दुर्योधन ने कहा ठीक है चाचा जी किनारे हट, क्योंकि वो तो चाहता ही था। तो भगवान कृष्ण जब आए तो संधि करवाने को आए तो 56 प्रकार के भोग बनाए, नाना विधि प्रकार के भोग बनाए। और कृष्ण को कहा आओ कृष्ण भोजन करो, पहले मेरी बात सुनो, तुमने पांडवों का भाग नहीं दिया। कृष्ण ये बात मत कर, तू तो भाग की बात करता है, सुई की नोक के जितनी भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण ने 4-5 बात कही, दुर्योधन नहीं माना। जब दुर्योधन नहीं माना तो वो चल पड़े। तो जब जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा रुको कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है। तो कृष्ण ने किया, सब ध्यान से सुना, किसी के यहां हम भोजन क्यों करें। महाभारत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम किसी के यहां भोजन क्यों करें? 2 कारणों से किसी के यहां भोजन किया जाता है। 2 कारण। पहला कारण तो यह है कि जब अपार भूख लगी हो, कुछ खाने को नहीं मिला है, अपार भूख लगी है, तो हम कहीं भी भोजन खा लो, मांग लो, उसमें कोई दोष नहीं है। एक बात। और दूसरी बात है कि खिलाने वाले के मन में प्रेम होना चाहिए, तो भोजन किया हुआ व्यक्ति भी दोबारा कर लेता है। और ये दोनों ही बात नहीं है। तुम पहली बात है कि मैं भूखा नहीं, मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात है कि तुम खिलाने वाले हो, तुम्हारे लिए मेरे प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं तुम्हारी नहीं खाऊंगा। साग विदुर
उठे और महात्मा विदुर की यहाँ साग भाजी खाने के लिए बैठ गए, केले की छिलके खा गए। सुलभा को इतना नहीं पता नहीं चला कि अभी केला खिला रहे हैं या गुदा खिला रहे हैं, छिलका खिला रहे हैं या गुदा खिला रहे हैं। तो प्रेम के बस में, भगवान प्रेम के बस में है। और याद रखना कि अगर हमारे को अपने धर्म के प्रति प्रेम नहीं है तो धिक्कार है सामने के लिए। हम क्यों पैदा हुए हैं? ये केक को काटना बंद करो। अपने बच्चों को आशीष देने के लिए भगवान ने स्वयं कहा है, मुझसे ज्यादा आशीर्वाद माता और पिता का होता है। हमारे यहाँ एक क्रम था, जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन बालक के लिए मां दूध पीने को देती थी, उसमें तिल डालती थी और वो बालक मां के चरणों में प्रणाम करता था तो मां उसको कंठ लगाती थी, गले लगाती थी, आशीष देती थी और आचाने आठाने सिर के ऊपर से बारह करती थी और उस षष्ठी देवी के पास रख दिया जाता था। वो जन्मदिन मनाया जाता था। चने को अंकुरित कर दिए जाते थे, मीठे बाबरू बना दिए जाते थे, उससे ही देवता की पूजा की जाती थी और वही बालक को खिलाया जाता था। आज तुम अपने बच्चों के हाथों में पैसे दे देते हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे, तुमको पता कैसे है? माता निर्माता होती है, अपने बालक को बनाने का काम मां के हाथ में है। तुम अपने बालक को खुद बिगाड़ रहे हो। रोने की जरूरत तो पहले कर गई है। अपने बालक का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो सवारो और ना चाहो तो बिगाड़ो। माता को निर्माता बना, वो निर्माता है। अच्छे से पालो अपने बच्चों के लिए। मैं कहता हूं मॉडर्न बनाओ, देश घुमाओ, विदेश घुमाओ, लेकिन अपनी संस्कृति से भ्रष्ट मत करवाओ। ये बताओ हमारी ऊर्जा कौन है, ये बताओ हमारे मंदिर कौन है, ये बताओ हमारे गुरु कौन है, ये बताओ हमारे आदरणीय कौन है, और ये बताओ कि हमारे गांव का काम क्या है। कितना अच्छा लगता था जब हम यहाँ पढ़ते थे स्कूल में, तो यहाँ एक सोनलाल गुप्ता जी मास्टर जी रहा करते थे। सोनलाल गुप्ता तो हम तो गुरु ही मानते हैं, शिक्षक थे, शिक्षा दी। तो सोमवार के दिन चलो सब पनिहार साफ करना है। अरे क्या, सब बच्चे पहले से 5 चित्र चले जाते थे और पनिहार के ऊपर से गटा फटा जो कुछ है सब सफाई करो। तो क्या क्या था? आज कौन सोचता है ऐसा? तो कॉन्वेंट स्कूलों में देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अभी मैं कोट खाई से कथा करके आ रहा हूं, बड़े बड़े मकान बने हुए रहने वाले कोट के, खुद कोई रहने रहा है, कुछ नहीं रहा है, उसका उजाड़ पड़ गया, कोई नहीं है वहां। अरे वो क्या गया हमारे को? अरे कितनी बड़ी कृपा करी उस मालिक ने, हमको देवभूमि में जन्म दिया, इस हिमाचल प्रदेश में हम पैदा हुए। इतनी कृपा करी। यहाँ के व्यक्ति उठ करके अपने लिए मकान कहाँ बना रहे हैं? जीरकपुर, पंचकुला, पिंजौर और चले गए दिल्ली की तरफ। अरे भाई कितनी कृपा करी मालिक ने, हमारे को हिमाचल में बसाया, यहाँ जन्म दिया हमारे लिए। ये हमारा कहो भाग्य है। देख के दिल भरता ही नहीं,
पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के क्यों मेहमान भैया, एक दिन भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ सुना दो मासूरिया, आगे सुना दो मासूरिया, मिल भी राजा परीक्षित ने कहा था मेरा कोई प्रश्न नहीं, अब मैं जाना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने अपना वरदस्त राजा परीक्षित के मस्तक पर रखा। परीक्षित के शरीर से भी ज्योति निकली और सबके देखते देखते आकाश में राधा कृष्ण के साथ मिल गई। पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर एक जगह बैठा है, आत्मा निकल गई है। वही भगवद्गीता वासं से गिरणानि यथा विहाय नानि गन्नात नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति निवानि। मृत्यु तो इस शरीर की है, आत्मा की नहीं है। आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सारा समाज बैठा हुआ रह गया, 88,000 ऋषि बैठे और सुखदेव जी अपने स्थान से खड़े हो गए और अपने धाम में जाने लगे। तो जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है वेद व्यास जी ने, वो बीच में बैठ करके कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा धन्य है पुत्र, मैंने तो केवल लेखनी चला करके इसको लिख दिया, लेकिन इसका सही अर्थ तो तूने जाना कि राजा परीक्षित को गति दे दी, मोक्ष दे दिया। उत्तर प्रदेश के बीच में एक मुजफ्फरनगर जिला है, उसमें एक स्थान है मोरना। वैसे बिगड़ करके उसका नाम मोरना, अन्यथा उसका नाम है मोड़, उसका नाम मोड़ना है। तो उस मोड़ना स्थान के ऊपर उस समय सरिंग ऋषि का भेजा हुआ तक्षक चला। राजा को 7 दिन पहले श्राप हो गया था, इति लगिते मर्यादाम तक्ष के सत्व में यानी
जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया, तक्षक नाग जाए, उसको डर से उसकी मौत हो। और आज वो समय आ गया, श्रृंगी ऋषि ने तक्षक को भेजा है। तक्षक मोड़ना स्थान पर पहुंचा करके तो दूसरे छोर से एक ब्राह्मण आए जिनका नाम है कश्यप। तो कश्यप को देख करके तक्षक कहता है, कहां जा रहे हो? जहां तुम जाओ, लौट जाओ। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित है, लौट जाओ। नहीं, मैं अपने राजा को मरने नहीं दूंगा। अरे लौट जाओ ब्राह्मण, ये निश्चित है, ये होना है। नहीं, मुझ में बड़ा विष है, बहुत जहर है मुझ में। जब ये बात कही थी क्या भाई, तुम लौट जाओ, मेरे अंदर बहुत विष है। ब्राह्मण ने कहा, मैं मंत्र विद्या को जानता हूं, मैं साधक हूं। उस तक्षक ने पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर डांस लगा दिया। देखते देखते जल करके एकदम स्वाहा हो गया। उसी समय ब्राह्मण ने मृत्युंजय मंत्र के द्वारा, संजीवनी मंत्र के द्वारा उस पेड़ को हराम लगा दिया। वहां कई परीक्षाएं लिखी है, मैं तो संक्षिप्त में कहूंगा, आप समय नहीं। लेकिन फिर तक्षक ने कहा, सुन लौट जा। ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं लौटूंगा, जितना धन तुमको राजा देगा मैं उससे 10 गुना धन तुमको देता हूं। नहीं, मुझे नहीं, मुझे अपना राजा प्रिय है। और तक्षक ने अपने मुख से असरफियों का ढेर लगाया। जो सोने की असरफियां सामने आई, कहा जाता है कि सबसे पहले पाप जो आता है इन नेत्रों में आता है, आंखों में आता है। आंखों से पाप मन में उतरता है, मन मानुष की बुद्धि को बिगाड़ता है और कार्य गलत कर देता है। और ब्राह्मण ने जब उस सोने को ढेर देखा ना, तो बुद्धि लालच में ब्राह्मण ने धन इकट्ठा किया और लौट गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, कलयुग के बीच में निरादर के पात्र बन गए। कलयुग के बीच में निरादर के पात्र बनोगे तुम। राज है, जो ब्राह्मण संध्या पूजा से भी हीन है, सचमुच वो निरादर का पात्र है। तक्षक ने एक छोटा सा रूप बनाया और कीट कीड़े की तरह अपना रूप बना लिया। एक पुष्प के अंदर घुस गए, जो पुष्प माली ढूंढ रहे थे, निकाल रहे थे। वो थाल भर करके ले गए और जा करके वो थाल उस स्थान पर रखा जहां पूजा होनी, जहां परीक्षित का पार्थिव शरीर बैठा है। तक्षक निकला और दंश लगाया। सबके जल देखते देखते पंच तत्वों के शरीर में आग लग गई। ये पंच तत्व है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वायु है और आकाश है। सबसे ज्यादा जो तत्व है वो जल है। कोई बालक बीमार हो जाता, आदमी बीमार हो जाता, उसको दस्त लग जाते तो तुरंत कहा जाते, किसके लोग ये कहते, पानी खत्म मत होने देना, इसको पानी पिलाते। हमारे अंदर जठराग्नि है, जो हम खाते हो हमारी पचती है। जब अग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना पीना पचता नहीं है, दांत टूट जाते हैं। जब दांत टूट गए तो क्या तरल पदार्थ लेना चाहिए, लेकिन नहीं। आज समय ऐसा है, नहीं नहीं मैं तो तेरे को चने चबा दूंगा, ऐसे दांत लगाऊंगा। चने तो चबाने को तो देखा, लेकिन पचाएगा अंदर तो अग्नि जो है वो मंद पड़ गई हो, जठराग्नि तो है नहीं, इंसान बीमार होगा। तो मेरे भाई बहन, पंच तत्वों का श्री गंगा मैया के किनारे ऋषि मुनियों ने पंच तत्व में मिला दिया। इस भागवती कथा को सुन रहे 88,000 ऋषियों ने गंगा जल का पान करके एक ही उद्देश्य दिया कि जो प्राणी, जो इंसान अपने धर्म में रत रहेगा वो मुक्ति को धारण करेगा। हमारा एक विशेष कर्तव्य है अपने धर्म के प्रति।
ग्रंथ छेदकारी च गृहस्थाश्रम उत्तम। तीनों ऋणों से उबरण करने वाला ये गृहस्थाश्रम है। हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है, 3 कर्ज है। क्या? ऋषि ऋण, देवी ऋण और पितृ ऋण। माता पिताओं का हम पर एक कर्ज है बहुत बड़ा, अपने पितरों का कर्ज है बहुत बड़ा। क्या हमको पाल पोस करके बड़ा किया, उस कर्ज को हम अदा नहीं कर सकते। अगर हमको पढ़ाया ना होता तो हम यहाँ कहाँ होते। जिस पद पर तुम आए हो, जिस पद पर तुम बैठे हो, जिस स्थानी तक तुम जा रहे हो, जिस छड़ी के ऊपर तुमने ओहदा धारण किया है, वहां पहुंचाने वाला तुम्हारे पीछे कोई ना कोई था या है। उसका आदर और सम्मान कभी मत करना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम वृद्धोपसेवन बनार्थाया। जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास थोड़ी देर भी बैठ लेता है, उनका आदर करता है, सम्मान करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है। उसका धन बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है और आयु बढ़ती है। बड़े बड़े बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। फिर कहे हैं कि ये हमारा पहला काम है। गृहस्थाश्रम में पहला काम है बड़ों को आदर देना, अतिथि का स्वागत करना। अगर दुश्मन भी कोई हमारे दरवाजे पे आए, अभ्यागतो सर्वतो स्वागत है आपका। गृहस्थाश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जो तीनों ऋणों से ऋण करता है। साधु कितना बड़ा फकीर होगा, लेकिन मांगने तो गृहस्थ के पास आएगा। जमीन में अन्न उपजाता है ना, मैंने कहा ना कि 4 अंगुल हिस्सा जमीन का है, वही 1 हाथ हिस्सा पशुओं का है, उसके ऊपर का पशु पक्षियों का है, उसके ऊपर का किसान का है, देवी देवताओं का है। सनातन में कितनी पद्धति बनाई है। हम किस किस के लिए कमा रहे हैं, हम किस किस के लिए कर रहे हैं। हमारा कर्म क्या है? अपना कर्म पूरा करो। ये जन्म दिया उस मालिक ने हमें। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। भगवत गीता कहती है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल तेरे को मालिक जरूर देगा।